हेलो स्टूडेंट, मैं पीयूष कृष्णा स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में अपन ने टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप 4 पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे परछाई वाले क्वेश्चन टाइप 5 में। परछाई वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, सुबह के समय है, तो सुबह के समय परछाई किस दिशा में होती है? सुबह के समय अगर अपन किस दिशा में देख रहे हैं, सूरज की तरफ देख रहे हैं, तो अपनी परछाई किधर आएगी? जस्ट पीछे, मतलब पश्चिम में आएगी। अगर अपन पूर्व में देख रहे हैं तो परछाई कहाँ आएगी? पश्चिम में। और अगर शाम का समय है, अगर अपन सूरज की तरफ देख रहे हैं तो परछाई किस दिशा में दिखेगी? पश्चिम, पूर्व में आएगी, क्योंकि पश्चिम में क्या होता है? सूरज होता है शाम के समय। तो परछाई किस दिशा में आएगी? पश्चिम में आएगी। ठीक है, तो देखते हैं अपन कि जैसे कि अगर सूरज क्या है, सूरज की दिशा सूरज की स्थिति पर निर्भर करती है परछाई। अगर सूरज प्रातः काल का समय है तो क्या आएगा? प्रातः काल का समय है तो सूरज कहाँ है? पूर्व में। अगर सूरज पूर्व में है और प्रातः काल का समय है, जैसे कि सूर्य की स्थिति और परछाई, ये अपन बात कर लेते हैं। इसको यहाँ ना लिख करके अपन यहाँ लिखते हैं अच्छे से। तो एक साइड में क्या लिखते हैं? परछाई। और एक क्या लिख देते हैं? सूर्य, सूर्य की स्थिति। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं अपन? प्रातः काल। दो ही टाइम होंगे, एक तो प्रातः काल और एक शाम। ठीक है, प्रातः और शाम। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य प्रातः की स्थिति में होता है तो क्या आएगा? कहाँ आएगा? मतलब पूर्व में होगा सूर्य, तो परछाई कहाँ आएगी? पश्चिम में। क्यों होती है? क्योंकि किसी की प्रकाश के, जैसे कि यहाँ पे कोई सोर्स रखा हुआ है, तो उस ये कोई व्यक्ति है तो उसकी परछाई कहाँ आती है? जस्ट पीछे। मतलब ये पूर्व है तो ये क्या आ जाएगा? पश्चिम होनी चाहिए। ठीक है, अगर शाम का समय है तो क्या आएगा कि सूरज, अगर शाम का समय है तो सूरज को इधर बना देते हैं, तो ये पश्चिम दिशा है। सूरज कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है सूरज के इधर की इस तरफ मुंह करके, तो परछाई कहाँ आनी चाहिए? पूर्व में। ठीक है सर, ये तो प्रातः काल का है और ये शाम का समय। ये प्रैक्टिकली बता, जैसे कि कोई सूरज क्या है? पूर्व दिशा में है प्रातः काल के समय। कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है सूरज की ओर मुंह करके, इस साइड में मुंह किया हुआ है, तो क्या होता है कि उसकी परछाई उसके जस्ट पीछे बनती है, मतलब पश्चिम में बनेगी। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में है, शाम का समय है और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो उसकी परछाई उसके जस्ट पीछे बनेगी। पीछे का मतलब पूर्व दिशा में बनेगी, पीछे। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसमें भी जस्ट पीछे बनेगी, पर वो पश्चिम में बनेगी सुबह के समय, और शाम के समय क्या होता है कि पूर्व में बनेगी। इससे क्या है कि अपने एक सारणी बनाते हैं कि अगर प्रातः काल का समय है तो पूर्व में सूर्य है तो पश्चिम में परछाई होगी। अगर शाम का समय है तो पश्चिम में क्या होता है? सूरज होता है, तो परछाई कहाँ बनेगी? पूर्व में बनेगी। ये होता है अपने, ठीक है, परछाई वाले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये एक सारणी टाइप है। ठीक है, ये टेक्निकली पता चल जाता है कि अगर प्रातः काल है तो सूरज किस दिशा में होता है? पूर्व में होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो परछाई कहाँ होगी? पश्चिम में। और शाम का समय है, पश्चिम में सूरज होता है, तो परछाई कहाँ होगी? पूर्व में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रातः 8 बजे प्रिया व नेहा, ठीक है, कोई लड़की, ये प्रिया और ये नेहा, क्या बोला है कि प्रातः 8 बजे। अब प्रातः 8 बजे का मतलब सुबह का समय है, तो सूरज किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व दिशा में। तो ये अपन ने कोई भी, हम क्या मान लेते हैं? ये पूर्व दिशा मान लेते हैं। ठीक है, और सूरज की दिशा में, पूर्व दिशा में, एक स्थान पर एक दूसरे से बात कर रही थी। ये तो सूरज की कंडीशन मान ली, स्थिति मान ली। अब क्या पूछा है कि प्रिया व नेहा एक दूसरे से बात कर रही थी। तो एक दूसरे से बात करेंगी तो क्या करेंगी? एक दूसरे की ओर देखेंगी, तभी तो बात कर रही है, एक दूसरे से बात कर रही है। ठीक है, यदि प्रिया की परछाई नेहा पर, मतलब प्रिया की परछाई नेहा पर गिरे, मतलब सूरज क्या होना चाहिए? पूर्व दिशा में। कैसे सेटअप होगा? इसी दिशा में होगा, जब तो उसके जस्ट इसके जहाँ पे पीछे, मतलब ये अगर इसके यहाँ है तो इसके जस्ट पीछे कहाँ पड़ेगी? इधर पड़नी चाहिए। और इधर का मतलब ये कौन है? नेहा, नेहा के ऊपर पड़ती है। ठीक है, गिरे तो नेहा किस दिशा की ओर देख रही है? एक ही दिशा की ओर देख रही है। सूरज की दिशा में क्या है? पूर्व में देख रही है।
किस दिशा में देख रही है? पूर्व में देख रही है। नेहा किस दिशा में देख रही है? पूर्व दिशा में देख रही है। कैसे पता चला कि सूरज क्या है? पूर्व दिशा में है। ठीक है, अब पूछा है कि ये दोनों एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से बात कर रही है। एक दूसरे से बात कर रही है तो कॉमन सेंस है कि एक दूसरे के सामने बात करेंगे तो एक दूसरे की ओर देख रही है। अब बताया गया है कि प्रिय की परछाई नेहा पर गिरती है। प्रिय की परछाई नेहा पर कब गिरेगी? जब ये इसके सामने होगी। और सूरज क्या होगा? पूर्व में, इसके जस्ट पीछे होगा, तभी तो इसके ऊपर, इसके जस्ट सामने क्या है? परछाई आएगी। अगर इसके पीछे सूरज है तभी तो इसके सामने आ रही है, क्योंकि ये इसका सामने है। ठीक है, तो पीछे सूरज होगा तो, और प्रातः काल का समय है और उसके जस्ट पीछे क्या है? पूर्व दिशा है, क्योंकि क्या है? प्रातः 8 बजे का समय दिया हुआ है। तो ये इसके जस्ट पीछे क्या है? पूर्व। तो उसके जस्ट पीछे पूर्व दिशा है, तो इस वजह से क्या है कि इसके जस्ट सामने है। तो ये नेहा किस दिशा में देख रही है? क्वेश्चन किया गया है, तो नेहा किस दिशा में देख रही है? पूर्व दिशा में देख रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। इसमें थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि परछाई वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है इनमें। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि शाम का 4 बजे, शाम के 4 बजे। ठीक है, तो शाम के 4 बजे क्या होगा? ये अगर अपन इसको पश्चिम मानते हैं, ठीक है, ये पश्चिम है, यहाँ क्या कर देते हैं, या फिर यहाँ ही रखते हैं इसको। ये सूरज कहाँ होगा? पश्चिम में। कहाँ होगा? पश्चिम में। सूरज की दिशा में पश्चिम में। क्यों? क्योंकि शाम के 4 बजे हुए। टाइम देख के पता लगाना है कि सूरज की दिशा में पश्चिम में, तो परछाई कहाँ आनी चाहिए? पूर्व में आनी चाहिए। यही है टेक्निकल, अपन ने पढ़ा है कि पश्चिम में होगी तो पूर्व में परछाई आएगी। पता नहीं है अभी, ठीक है, परछाई तो पर कंफर्म है कि पूर्व में आएगी। नंदिनी सब्जी खरीद रही थी, यदि नंदिनी की परछाई स्वयं के पीछे गिर रही है। अब नंदिनी सब्जी खरीद रही है तो उसके जस्ट पीछे कब गिरेगी? जब वो क्या करेगी? पश्चिम दिशा की ओर देखेगी, तभी तो उसके जस्ट पीछे, अगर ये सूरज की तरफ देखेगी तभी उसकी परछाई क्या होगी? उसके जस्ट पीछे दिखेगी। तो जस्ट पीछे कैसे दिखेगी? जब वो सूरज की ओर देख रही हो, और सूरज की दिशा में पश्चिम दिशा में। तो नंदिनी किस साइड में देख रही है और सब्जी खरीद रही है? पश्चिम दिशा में देख रही है और सब्जी खरीद रही है, तभी उसकी परछाई पूर्व दिशा में गिर रही है। ठीक है, अब वह सब्जी खरीदने के बाद दाएं मुड़कर अपने घर की ओर चली जाती है। चले तो क्या करती है? दाएं मुड़ती है। अब यहां से कैसे पता चलेगा कि दाएं बाएं? अपने फर्स्ट टाइप में पढ़ा है कि दाएं मुड़ना है तो घड़ी की दिशा में जाना पड़ेगा, अर्थात दक्षिणावर्त चलना पड़ेगा। अगर बाएं बोलता तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलते और वामावर्त बोल चलते अपन, परंतु यहाँ पे क्या बोला है कि दक्षिणावर्त चलते हैं या दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री मुड़ती है। अगर ये पश्चिम में है तो मुड़ेगी तो किस दिशा में जाएगी? उत्तर दिशा में जाएगी। किस दिशा में चलेगी? उत्तर दिशा में चलेगी। तो आंसर क्या आएगा कि वह किस दिशा में चल रही है? उत्तर दिशा में चल रही है। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं, आंसर क्या आएगा? उत्तर दिशा। आंसर में क्या आएगा? उत्तर दिशा में। कैसे? क्योंकि सूरज दिया हुआ है शाम के 4 बजे है, मतलब शाम के 4 बजे है, मतलब पश्चिम दिशा में सूरज है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में सूरज है तो परछाई किस दिशा में गिरनी चाहिए? परछाई गिरनी चाहिए पूर्व दिशा में। ये अपन ने पहले पढ़ा है। अगर पश्चिम दिशा में सूरज है तो परछाई पूर्व दिशा में गिरेगी। अब पूछा है कि नंदिनी सब्जी खरीद रही थी, यदि नंदिनी की परछाई स्वयं के पीछे गिर रही हो, पीछे कब गिरेगी? कंडीशन लगाओ। अगर यह इस साइड में देखेगी तो इसके जस्ट पीछे मतलब पूर्व, तो सूरज पश्चिम दिशा में है तो साइड भी परछाई भी उसके जस्ट पश्चिम दिशा में गिर सकती है क्या? नहीं गिर सकती। क्यों? क्योंकि परछाई क्या होती है? अपोजिट होती है। अगर सूरज पूर्व दिशा में है तो पश्चिम में गिरेगी, और पश्चिम में है तो पूर्व में गिरेगी। अब सूरज की दिशा में पश्चिम में, तो उसके जस्ट पीछे गिरने की संभावना क्या है कि वो पश्चिम में देखे, तब उसके जस्ट पीछे परछाई गिरेगी। पीछे गिरने का मतलब जब वो आगे की उसके साइड जिस सूरज की तरफ देखे तभी उसके पीछे गिरेगी। तो ये पीछे गिरेगी तो मतलब पूर्व दिशा में गिरेगी, परछाई क्या आएगी? पूर्व दिशा में। ठीक है, तो ये किस दिशा में देख रही है? पश्चिम में देख रही है। अब पूछा है कि वो उत्तर पश्चिम दिशा से मुड़ करके दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ने का मतलब दक्षिणावर्त, दाएं मुड़ करके उत्तर दिशा में चली जाती है। तो बताइए वो किस दिशा में चल रही है? तो कौन सी दिशा में जाएगी? पश्चिम से दाएं लेंगे तो कौन सी दिशा आएगी? उत्तर आएगी। 90 डिग्री दाएं लेते उत्तर आती है,
उसे क्या कहते हैं अपन, उससे क्या पता चलता है कि वह किस दिशा में चल रही है, उत्तर दिशा में चल रही है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको। इस क्वेश्चन में अपन बात करते हैं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी कि कोई व्यक्ति है, अगर ये सामने खड़ा है, बातें कर रहे हैं, तो ये वह उसकी परछाई किस दिशा में होगी या फिर वो किस दिशा में देख रहा होगा सूरज की स्थिति के अनुसार। इसी में भी वही करना है अपन को कि शाम की कितने बजे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे कि शाम 5 बजे लीला अपने घर की ओर जा रही थी, उसकी परछाई स्वयं के बाईं ओर गिर रही हो, तो वह किस दिशा की ओर चल रही थी, कि एग्जैक्ट दिशा किस दिशा में है। तो सिचुएशन क्या है कि पश्चिम दिशा में क्या है, यहाँ से क्या है पश्चिम दिशा में। क्यों? क्योंकि क्या है शाम के 5 बजे में तो सूरज की परिस्थिति किस दिशा में, किस स्थिति पे, पश्चिम दिशा में है सूरज। सूरज पश्चिम में है तो परछाई कहाँ होनी चाहिए, परछाई होगी पूर्व में। अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर पश्चिम में सूरज है तो परछाई कहाँ होगी, पूर्व में होगी। ठीक है, यहाँ से पश्चिम तो पूर्व। ठीक है, अब बताया गया है कि यदि उसकी परछाई की ओर जा रही थी, लीला 5 बजे थे और अपने घर की ओर जा रही थी, यदि उसकी परछाई स्वयं के बाईं ओर गिर रही हो तो वह किस दिशा की ओर चल रही है थी। ठीक है, अगर यहां से अपन देखें, ये है लीला है, ये क्या है लीला, अगर इसके बाईं ओर उसकी परछाई किस ओर गिर रही है, बाईं ओर गिर रही है, मतलब अगर ये उत्तर की ओर देखेगी तो उसके बाईं किस साइड होगा, उत्तर की ओर देखेगी तो बाईं किस साइड होगा, इस साइड में, और दायां किस साइड में होगा, इस साइड में। ये तो दाएं हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। ठीक है, परंतु क्या है परछाई कहाँ आएगी, अगर वो उत्तर में देखेगी तो परछाई किस साइड में आएगी, पूर्व में। बट क्या है पूर्व में परछाई आएगी, क्वेश्चन के अनुसार परछाई कहाँ आनी चाहिए, बाईं ओर आनी चाहिए। तो मतलब सूरज की दिशा में तो परछाई हो नहीं सकती, विपरीत दिशा में होती है, तो ये बाएं वाला गलत है। एक और कंडीशन ले लेते हैं इसी में कि अगर वह दक्षिण दिशा की ओर देख रही है, दो ही दिशा है, अगर पूर्व में देखेगी तो जस्ट पीछे आ जाएगी, परंतु क्या है कि वह बाईं ओर गिर रही है। बाईं ओर में दो ही कंडीशन, या तो उत्तर की ओर देखेगी और दक्षिण की ओर देखेगी। अगर उत्तर की ओर देखेगी तो परछाई किस दिशा में आएगी, बाईं दाईं ओर आनी चाहिए। उत्तर में देखेगी तो दाईं ओर, क्यों, क्योंकि ये उत्तर में देख रही है, ये तो उत्तर में देखेगी तो दाईं ओर किस साइड आएगा उसका, ये दायां आएगा, ये बायां आएगा, परंतु परछाई तो कहाँ है क्वेश्चन के अनुसार बाईं ओर है, तो सूरज की दिशा में तो परछाई हो नहीं सकती, विपरीत दिशा में होती है तो पश्चिम में होनी चाहिए, पूर्व में होनी चाहिए अगर सूरज शाम का समय है तो ये तो वाला तो उत्तर वाली कंडीशन तो गलत, यही लिख देते ऐसे कैसे। उत्तर इसका क्या है, ये दायां है और ये बायां है, घड़ी की दिशा में तो जाएंगे तो दाएं और विपरीत दिशा में जाएंगे तो बाएं। ठीक है, अब क्या है दूसरी कंडीशन में कि वह दक्षिण की ओर देख रही है, किस दिशा की ओर चल रही है, दक्षिण की ओर चल रही है। अब यहाँ से क्या है कि इस दिशा, इसके घड़ी की दिशा में जाएंगे तो दायां आएगा, तो ये क्या आ जाएगी दाएं, और ये क्या आ जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में बायां आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है क्वेश्चन की कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है कि शाम के 5 बजे हैं और सूरज की दिशा में होगा, पश्चिम में होगा, तो पश्चिम में सूरज है, और परछाई कहाँ होनी चाहिए, पूर्व में होनी चाहिए, तो परछाई पूर्व में होगी, साइंटिफिक। ठीक है, तो परछाई पूर्व में है। अब क्या है कि अपन ने दो कंडीशन लगा दी, एक तो क्या लगा दी कि अगर उत्तर में देख रही हो, किसी का दिमाग कैसे भी चल सकता है, अगर वो उत्तर में देख रही हो तो दायां किस साइड होना चाहिए उसका, पूर्व दिशा में, और बायां किस साइड होना चाहिए, पश्चिम में। परंतु पश्चिम में तो सूरज ही है, तो छाया कैसे हो सकती है, अगर सुबह का टाइम होता तो हो सकता था, परंतु शाम का टाइम है तो इम्पॉसिबल है। तो ये एक कंडीशन तो क्या होगी क्रॉस। बट दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दक्षिण में जा सकती है, तो दक्षिण में जाती है तो क्या होगा कि उसकी दक्षिण में घड़ी की दिशा में तो दायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो बाएं, तो परछाई क्या होगी, अगर सूरज पश्चिम में है तो परछाई पूर्व में हो सकती है। और ये क्या कर रहा है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और ये इसके क्या हो गया, बाईं ओर भी हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, आंसर क्या आएगा कि ये वाली कंडीशन सही है कि वह दक्षिण में देख रही है, तो आंसर क्या आएगा कि वह दक्षिण की ओर चल रही थी, दक्षिण की ओर चल रही थी। आंसर में क्या आ जाएगा कि दक्षिण की ओर चल रही थी। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाता है अपने। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ये नीचे वाला। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है राघव,
और कौन सा टाइम है, सुबह का टाइम है। अगर सुबह का टाइम है तो पहले क्या है कि सुबह का टाइम है तो ये सूरज की दिशा में होना चाहिए, सुबह के टाइम पे पूर्व में। सुबह का टाइम है तो सूरज की दिशा में होगा पूर्व दिशा में। क्यों, क्या दिया हुआ है, प्रातः का टाइम दिया हुआ है तो 9 बजे, तो परछाई की दिशा में नीचे पश्चिम में, परछाई की दिशा में होगी पश्चिम में। ठीक है, अब क्या बतला है कि एक व्यक्ति राघव है जो ऑफिस जा रहा था, ठीक है 9 बजे ऑफिस जा रहा है, तो सुबह का टाइम है तो ये पश्चिम में परछाई होगी उसकी। ऑफिस में घुसते समय उसकी परछाई उसके पीछे थी। अब परछाई पीछे कब आएगी, जब वो किस दिशा में देखेगा, सूरज की दिशा में देखेगा, तब उसकी परछाई किस दिशा में आएगी, पश्चिम में आएगी। राघव को किससे डिनोट कर देते हैं, आर से। अब उसकी परछाई उसके जस्ट पीछे कैसे पड़ेगी, ऐसे किस दिशा में पड़ रही है, पश्चिम दिशा में पड़ेगी। कब पड़ेगी, जब वो पूर्व दिशा की ओर देखेगा, तो वो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है तब उसकी ऑफिस में घुसते समय उसकी परछाई उसके पीछे थी। मतलब एंट्रिंग गेट कौन सा है, ये ऑफिस है, इसमें एंटर करेगा तो पूर्व दिशा में, ऑफिस के पीछे थी। ऑफिस से निकलते समय वह उसका मुख किस दिशा में है, अब ये एंटर कर रहा है और उसके जस्ट पीछे है, मतलब पश्चिम में है परछाई। जब ये ऑफिस में एंटर करेगा और बाहर निकलेगा तो किस दिशा में आएगी, डायरेक्शन किस दिशा में निकलेगा, इसी दिशा में निकलेगा। तो ये कौन सी दिशा है अपने, इसके अनुसार पश्चिम दिशा है। पूर्व से एंटर करेगा कोई भी व्यक्ति तो वापस रिटर्न आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। तो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा से निकल रहा है, अपने ऑफिस से निकलते समय उसका मुख पश्चिम दिशा में है। तो उसका ऑफिस किस दिशा में हुआ, पूर्व दिशा में था। उससे पहले जब सुबह ऑफिस गया था वो, तो उसका ऑफिस पूर्व दिशा में था, तब एंटर किया उसने, पूर्व दिशा में रहेगा। और एग्जिट करेगा तब किस दिशा में आ जाएगा, वो ऑफिस तो पूर्व में है तो वो निकलेगा तो बाहर किस दिशा में होगा, पश्चिम में। ये सुबह के टाइम का। अगर यही क्वेश्चन अपन शाम के आ जाता तो फिर क्या होती, चेंज हो जाती। ठीक है, अगर ये क्या हो जाता है, यहाँ पे सूरज यहाँ आ जाता, क्योंकि शाम के समय क्या होता है, पश्चिम में होता है सूरज, तो ये सूरज यहाँ आता तो ये क्या करता है, एंटर उसके जस्ट पीछे कब होती, पूर्व में। तो किस दिशा से एंटर करता, ऑफिस की दिशा में था, उसका पूर्व पश्चिम में होता, और वो जब बाहर निकलता तो उसकी दिशा कौन सी होती, पूर्व होती। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसका, या फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, वहां हवाओं की दिशा उत्तर दक्षिण में है, उत्तर से दक्षिण में है, उत्तर से दक्षिण में है। ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जा रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, पता चल रहा है क्वेश्चन से कि ट्रेन किस दिशा में जा रही है, ट्रेन किस दिशा में जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है, पश्चिम से पूर्व, तो ये पश्चिम और ये पूर्व। ठीक है, हवाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण है, हवाएं की दिशा में उत्तर से दक्षिण की दिशा में जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। हवाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण तो क्या है, हवाओं की दिशा है। तो ट्रेन का धुआं किस ओर जा रहा था, ट्रेन का धुआं किस ओर जा रहा था, तो ट्रेन का धुआं किस साइड में जाना चाहिए, अगर अपन माने कि ट्रेन इधर की साइड में जा रही है तो आगे जाएगी तो धुआं किस साइड आना चाहिए, पीछे आता है हमेशा, आगे जाएगी तो पीछे आता है धुआं, तो ये इस साइड में आना चाहिए वापस पीछे। परंतु क्या है, उस टाइम पे हवाएं चल रही है और उनकी दिशा क्या है, वो उत्तर से दक्षिण, तो वो क्या करेंगे, धुएं को अगर हवा नहीं चलती तो धुआं कैसे जाता है, इस साइड में जाता। बट क्या है कि हवा चल रही है तो उसके इफेक्ट के कारण धुआं किस साइड में जाएगा, इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे जाएगा, इन दोनों के अपोजिट में। तो इन दोनों में क्या है, ये इस दिशा में जाएगा धुआं, किस दिशा में जाएगा, पश्चिम दक्षिण पश्चिम में धुआं जाएगा। क्यों, क्योंकि इस दिशा में तो जा नहीं सकता, क्योंकि क्या है, इसी दिशा में ट्रेन जा रही है तो ट्रेन का धुआं हमेशा किस दिशा में आता है, पीछे की साइड आता है, ट्रेन चलती है तो देखा होगा आपने। तो किस साइड में आएगा, अभी तो क्या है, लाइट से चलने वाली ट्रेन है, पहले कोयले से चलती थी तो वो क्या होता था, धुआं उसके जिस डायरेक्शन में चलती उसके अपोजिट आता था। तो अगर पूर्व की ओर जा रही है तो पश्चिम की ओर, छाया वाले क्वेश्चन की जैसे ही क्वेश्चन है, तो पश्चिम की ओर जाएगी तो पश्चिम की ओर धुआं जाएगा। बट क्या है कि उसी टाइम पे क्या है, हवाएं चल रही है तो उत्तर से दक्षिण चल रही है, तो उत्तर
से दक्षिण हवा का इफेक्ट पड़ेगा तो वो क्या है, सीधी ना जाकर के मुड़ जाएगी और उसके इफेक्ट के कारण किस दिशा में जाएगा, धुआं दक्षिण पश्चिम में जाएगा। इसी के अलावा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो टाइप 4 पे डिपेंडेंट है। ये तो टाइप 5 के क्वेश्चन थे, एक टाइप 4 का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, दिशा परीक्षण। इसमें अपन ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4, टाइप 5 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें टाइप 4 के क्वेश्चन में क्या किया था कि कोई भी ई शहर है ए, उसके उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में ऐसे देख के तीसरे को फिर कोरिलेट कर रहे थे फर्स्ट वाले से। इसी प्रकार इसमें है कि ए, यदि ए बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में है तो किससे है, बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम, तो बी से उत्तर पश्चिम किस दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम किस दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम इस दिशा में होगा, क्योंकि ये क्या है, उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण, तो उत्तर पश्चिम इस दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, कितनी मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो किस दिशा में, यहाँ पे ये डायरेक्शंस को डिनोट किया है अपन ने इसमें। तो ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व, ये क्या हो गया, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये तो डायरेक्ट दिखा दिया। अब ये क्या है कि यदि ए बी से 50 मीटर उत्तर की, तो ये यहाँ से किस दिशा में, बी से उत्तर पूर्व किस दिशा में होगा, इस दिशा में, और किसके, बी के उत्तर पूर्व में कौन है, उत्तर पश्चिम में कौन है, ए, तो ये उत्तर पश्चिम में कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। तथा सी बी से 50 मीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व, तो इसका उत्तर पूर्व किस दिशा में होगा, बी का उत्तर पूर्व इस दिशा में, तो ये बी, ये सी, ये भी कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। फिर क्या है कि डी, बी से 50 मीटर दक्षिण में है, तो बी का दक्षिण किस दिशा में आएगा, इस दिशा में, और क्या है यहाँ पे, क्या है, डी है, तो ए के पूर्व दिशा में कौन है, अब ए के पूर्व दिशा में कौन है, ये भी कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर, ए के पूर्व, तो ए का पूर्व ये, और पश्चिम ये, और दक्षिण ये, उत्तर ये, तो पूर्व में कौन है, सी, तो आंसर में क्या आ जाएगा, सी। ए के पूर्व में कौन है, सी, ए के पूर्व में सी है, ए के पूर्व में सी, पूर्व दिशा में कौन है, सी है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, दिशा परीक्षण। इसमें अपन ने क्वेश्चन कर लिए सारे। टाइप फर्स्ट में अपन ने दाएं मुड़ने वाले बाएं मुड़ने वाले क्वेश्चन किए हैं और एंगल से क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद जैसे कि अपन ने टाइप फर्स्ट में क्या किया था कि दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो वाले क्वेश्चन किए थे। टाइप सेकंड में अपन ने क्या किया है कि कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, 20 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, फिर क्या है, एंडिंग पॉइंट और प्रारंभिक पॉइंट से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, ये बताना था। टाइप थर्ड में अपन ने क्या दिया था, टाइप थर्ड में अपन ने डिस्कस किया था कि ये डायरेक्शन दी हुई है, इनको चेंज करना है, उत्तर को पश्चिम कहना है, पश्चिम को उत्तर कहना है, तो कौन सी दिशा को क्या कहेंगे। टाइप थर्ड में डिस्कस किया था। टाइप फोर में डिस्कस किया था कि अभी वाला ये क्वेश्चन था कि इसके पश्चिम उत्तर में है, उत्तर में बी है, तो ये सी किस दिशा में है, बी के, ये वाले क्वेश्चन किए थे। और टाइप 5 में अपन ने डिस्कस किया था कि परछाई वाले क्वेश्चन, परछाई कि शाम का समय होगा तो परछाई किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा में, और सुबह का समय होगा तो परछाई किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में। अगर कोई व्यक्ति है तो सूरज की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई किस दिशा में होगी, शाम के समय पूर्व दिशा में। तो ये वाले क्वेश्चन अपन ने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कर लिए। ये टाइप 5 किए अपन ने दिशा परीक्षण। ये टॉपिक अपना आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।